आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आखिर होती क्या चीज़ है, इसके अलावा ईएमएफ क्या है, वोल्टेज क्या है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। मतलब ये तीनों टर्म जो इलेक्ट्रिसिटी में उपयोग होता है ये क्या होते हैं, इनका कहाँ पर उपयोग किया जाता है, इसको हम कैसे समझें आसान भाषा में। आज की इस वीडियो में आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है। तो देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस है यह दो नामों से मिल करके बनता है। कौन कौन से दो नाम? एक पहला है इसमें पोटेंशियल और दूसरा नाम क्या है इसमें? डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल एक अलग चीज है और डिफरेंस एक अलग चीज है। डिफरेंस का मतलब हो गया अंतर, दो चीजें हैं इसमें उनका अंतर। तो दो चीजों में अंतर कैसे होगा? जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा घटाना। अब घटाना में कैसे घटाते हैं आप? एक संख्या बड़ी होती है और दूसरी संख्या छोटी होती है, तभी तो आप घटा पाते हैं। मतलब अगर बोला गया 5 में से 2 घटाइए तो 5 जो है वो बड़ा है और 2 जो है छोटा है, तब ना निकल करके 3 आया। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से इसमें क्या है, डिफरेंस किया जाता है किसमें? पोटेंशियल में। जो पोटेंशियल है मतलब वोल्टेज जो है उसमें डिफरेंस जब होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब इसका मतलब साफ साफ है कि बीच में अंतर होता है। मतलब कुल मिलाकर के इससे क्लियर ये होता है कि एक चीज इसमें बड़ी है, जैसा मैंने आपको बताया 5 जो है वो बड़ा है और दूसरी चीज जो है वह छोटी है, तभी तो डिफरेंस होगा। मतलब जैसा मैंने आपको बताया एक 5 है और फिर इसमें हम जब 2 घटाएंगे तब ना निकल करके 3 आएगा। मतलब ये चीज बड़ी होगी, ये चीज छोटी होगी, तब हम घटाएंगे डिफरेंस करेंगे तब ना हमें 3 मिलेगा। तो बस वही चीज है कि इसमें एक चीज जो होती है वो बड़ी होती है और दूसरी चीज जो हमारी वो छोटी होती है, तब जा करके ये जो हमारा डिफरेंस निकल पाता है। ठीक है, तो अगर इसको आप एक एग्जांपल से समझे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, एक टैंक ये है आपका ए नंबर टैंक और दूसरा जो टैंक है हमारा वो बी नंबर टैंक है। तो देखिए, ए नंबर टैंक में पानी कितना भरा है? इतना पानी भरा हुआ है। ठीक है, इतना पानी भरा हुआ है। और बी नंबर टैंक में कितना पानी है? इतना पानी है। ठीक है, दोनों में पानी में काफी अंतर है। इसमें ज्यादा पानी भरा हुआ है, मान लीजिए इसका दुगना, और इसमें जो है पानी कम भरा हुआ है। तो वाटर टैंक एक तब तक पानी वाटर टैंक में बी भेजता रहेगा, मतलब जाता रहेगा। इससे जो पानी है वह इस टैंक में तब तक जाता रहेगा जब तक इस वाले का लेवल इस वाले के लेवल के बराबर ना हो जाए। मतलब दोनों का लेवल एक समान जब तक नहीं हो जाएगा तब तक इस वाले से पानी इस वाले में जाता रहेगा। मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि इस वाले में जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है और इस वाले में जो पोटेंशियल है वो हमारा कम है। ठीक उसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें भी होता है। इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? जब एक साइड में पोटेंशियल ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा, और दूसरे साइड में पोटेंशियल कम होगा, तभी तो हमारा वोल्टेज चल पाएगा। अब क्या होता है कि देखिए, इधर हम मान लेते हैं हम 220 वोल्ट है और इधर में हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब 0 वोल्ट है। तो अब हम जब इसको घटाएंगे 220 में से हम 0 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 220 या तो आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो इधर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इधर फ्लो होगी, क्योंकि इधर जो है हमारा वोल्टेज जो है 0 है, तभी ना इधर से इलेक्ट्रिसिटी इधर जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से मतलब इधर से इलेक्ट्रिसिटी इधर तब जाएगी जब इधर वोल्टेज ज्यादा होगा और इधर वोल्टेज कम होगा। मतलब ये पानी जो है तब तक इधर जाता रहेगा जब तक इसमें ज्यादा पानी रहेगा। जब तक इसमें पानी ज्यादा रहेगा, इसमें पानी कम रहेगा, तो पानी जाता रहेगा। और अगर दोनों का पानी एक समान हो जाएगा, मतलब दोनों में एक बराबर जब पानी हो जाएगा, तो इधर से पानी इधर जाना बंद हो जाएगा। मतलब इसमें जो पोटेंशियल है वो इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। इधर का जितना प्रेशर है, अभी क्या है, इसमें पानी ज्यादा है तो इसमें प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, और इधर पानी कम है तो इसमें प्रेशर कम है। तो जिधर प्रेशर कम होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है पानी बहेगा। आप ऐसा समझो, साइकिल जब ढलान होती है ना, पुल में देखिए ढलान होती है, तो ऊपर आप साइकिल खड़ी कर दे और पैडल मत लगाइए तो अपने आप जो साइकिल है वो नीचे चली आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है, उधर ऊपर ऊंचाई ज्यादा है और नीचे ऊंचाई कम है, तो क्या होगा? साइकिल अपने आप नीचे चली आएगी। ठीक है, लेकिन नीचे से कहिए ऊपर अपने आप चले जाए तो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे पोटेंशियल कम है
नीचे जो हाइट है वो कम है, ऊपर हाइट ज्यादा है, तो ऊपर तो नहीं जाएगी लेकिन ऊपर से नीचे चली जाएगी। तो क्यों? क्योंकि ऊपर प्रेशर ज्यादा है, ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है और नीचे पोटेंशियल कम है, तो आराम से साइकिल आपकी नीचे चली जाएगी। वैसे ही सेम इसमें भी है, ये जो चूंकि इसमें पानी ज्यादा है मतलब इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इधर 220 वोल्ट की वोल्टेज है, ठीक है, और इधर जो वोल्टेज है वो कम है क्योंकि 0 वोल्ट है इधर, और इधर क्या प्रेशर भी, पानी भी कम है, तो इधर से इधर अपने आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। और इनके बीच में जो वोल्टेज है वो कितना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहेगी। बस यही चीज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि एक साइड में जिधर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना है उस साइड जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो 0 होता है या कम होता है, इसीलिए हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और इन्हीं दोनों के अंतर को, मतलब हाई वोल्टेज को लिख लीजिए और लो वोल्टेज जितना है उसको लिख लीजिए, दोनों घटा दीजिए, जितना आएगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर 220 वोल्ट का है हाई वोल्टेज और इधर कितना है, 0 है, कोई न्यूट्रल है, तो इधर 0 है, तो दोनों घटाएंगे तो 220 वोल्ट का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो वोल्टेज है वो हमारा 220 वोल्ट का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनों के बहाव को हम करंट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके फ्लो को हम करंट कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का बहाव कैसे होता है? यह तभी होगा जब एक साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और एक साइड में कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ज्यादा साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कम साइड वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इधर इलेक्ट्रॉन कम है, तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉनों का बहाव होगा, और जब ये इधर से इधर इलेक्ट्रॉनों का जो बहाव होगा तो इधर के जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल करते हैं। अब समझते हैं हम कि वोल्टेज क्या होगा, क्या है। तो देखिए जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जितना ज्यादा होगा वोल्टेज भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि 220 वोल्ट हमारा वोल्टेज है, ठीक है, और जो दूसरे साइड में जो वोल्टेज है वो 0 है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा तो हमारा 220 वोल्ट का वोल्टेज निकल के आएगा। अब अगर 220 वोल्ट का वोल्टेज है और इधर साइड मान लीजिए 10 वोल्ट का वोल्टेज है, तो कितना हो जाएगा, 210 वोल्ट ही तो हो जाएगा। मतलब वोल्टेज देखिए इसमें 10 वोल्ट कम हो गया। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था अगर वो ज्यादा है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इसमें ज्यादा है तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा। वोल्टेज देखिए 220 वोल्ट ज्यादा हो गया क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है, देखिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इससे इसको घटाएंगे तो कितना कम हो गया, तो 210 वोल्ट गई तो वोल्टेज भी कम हो जाएगी। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो वोल्टेज भी ज्यादा होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो वोल्टेज भी कम होगी। अब इसका मतलब यह है कि टैंक ए में जितना ज्यादा पानी होगा टैंक बी में उतना कम पानी होगा, ठीक है। मतलब जितना ही ज्यादा टैंक ए में पानी होगा उसके रिस्पेक्ट में टैंक बी में उतना ही कम पानी होगा। तो इससे क्या होगा कि ए टैंक में पानी उतने प्रेशर से टैंक बी में जाएगा। जितना ज्यादा इसमें पानी होगा उतना ही ज्यादा इसमें प्रेशर होगा और उतना ही प्रेशर से पानी टैंक बी में जाएगा। और जितना यह जो प्रेशर है यही हमारा वोल्टेज होता है। जितना प्रेशर इसमें होगा, क्योंकि इसमें क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इसमें हाई पोटेंशियल है, इसमें लो पोटेंशियल है, तो इसमें से पानी इसमें जाने में, क्योंकि इसमें पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए प्रेशर इसमें ज्यादा हो जाएगा। और जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर है ना, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है यही हमारा वोल्टेज है, ठीक है। इसी से पानी जो है उधर जा रहा है उतनी तेजी के साथ में। और जैसे जैसे यह पानी का लेवल बराबर होता जाएगा, जैसे जैसे ए लेवल का पानी प्रेशर के साथ बी में जाता रहेगा और जैसे जैसे इसका लेवल कम होता जाएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। अभी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इतना है, मान लीजिए इसमें 100 लीटर का पानी है और इसमें मान लीजिए 10 लीटर का पानी है, ठीक है। तो अभी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो पानी तेजी के साथ इसमें जाएगा। अब धीरे धीरे मान लीजिए इसमें 80 लीटर ही बचा, ठीक है, और इसमें 20 जो आपका 20 लीटर बढ़ गया तो इसमें 30 लीटर हो गया। तो निश्चित बात है
इसमें पानी कम हुआ, इसमें पानी बढ़ा, तो निश्चित बात है पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, और जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो वोल्टेज भी हमारा कम हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हुआ तो वोल्टेज भी हमारा कम हो गया। ठीक है, मतलब जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर ही निर्भर करता है। कुल मिलाकर के बात ये हो गई। इसमें करंट को एम्पियर में नापते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज में नापते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज। अब बात आती है कि ईएमएफ क्या होता है। तो देखिए किसी इलेक्ट्रिकल उपकरण को चलाने के लिए हम सप्लाई को टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। कोई मोटर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है, उसको हमको चलाना है अगर, तो हम क्या करते हैं, उसको सप्लाई के साथ में जोड़ देते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके साथ में हम उसको जोड़ देते हैं, तो वह जो उपकरण है वो फंक्शन करने लगता है, उपकरण जो हमारा काम करने चलने लगता है। इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो है वह बहाव होने लगा, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होने लगे हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जब सप्लाई के साथ में जोड़ देंगे हम, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो होंगे, जिधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और जिधर कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो फ्लो होने लगेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो है हमारा वो बहाव होने लगेगा। अब एक साइड के इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड में जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे। वह इसी ईएमएफ के कारण हो पाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे साइड में कैसे जा पाते हैं, इसी ईएमएफ के कारण जा पाते हैं। अगर ईएमएफ ना हो तो इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड में नहीं जा पाएंगे। और यह ईएमएफ बैटरी से हमें मिलता है। जब बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं तो उससे हमें ईएमएफ मिलता है, जो इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए धक्का देता है। क्योंकि ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स होता है किसको, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए जो फोर्स लगता है वही हमारा ईएमएफ होता है। और ये जब हम बैटरी के साथ में कनेक्ट करते हैं उस उपकरण को जिसको हमें चलाना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना होता है, वहां पर जब हम बैटरी के साथ में उसको जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि उसमें एक फोर्स बिल्डअप होता है, तुरंत फोर्स बिल्डअप होता है, फोर्स लगने लगता है। और यह फोर्स जो है वो कौन सा होता है हमारा, वो ईएमएफ के रूप में होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के रूप में होता है। और यह क्या करता है, धक्का लगाता है, इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगाता है फ्लो होने के लिए। और यह जो धक्का तभी काम करेगा जब दोनों साइड में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो जो ईएमएफ है वो बिल्डअप ही नहीं पाएगा। मतलब ये हुआ कि अब मान लीजिए इधर साइड में पोटेंशियल डिफरेंस जितना है उतना ही इधर साइड में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस एक समान हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ ही नहीं पैदा होगा। और जब ईएमएफ नहीं पैदा होगा तो जो धक्का है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए वो धक्का लग ही नहीं पाएगा। और जब धक्का नहीं लग पाएगा तो क्या होगा, ये उपकरण जो हमारा वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा, अगर इधर साइड में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, इधर साइड में हमारा वोल्टेज ज़्यादा है, इधर साइड में वोल्टेज हमारा कम है, तो जब वोल्टेज कम होगा तो क्या होगा, इधर साइड में ईएमएफ हमारा पैदा होगा। और वो ईएमएफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा और इलेक्ट्रॉन हमारे उस साइड में चले जाएंगे। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी ईएमएफ पैदा होगा, और जब ईएमएफ पैदा होगा और तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे हाई इलेक्ट्रॉन से लो इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो उसे कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो जरूर बनाऊँ या आपके कन्फ्यूजन का जरूर उत्तर दूँ। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।